साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube के चैनल में। देख रहे हैं तो YouTube के चैनल में, और Facebook के पेज में देख रहे हैं तो Facebook के पेज में। साथियों, हाल ही में जो एक रामचरितमानस को लेकर के राजनीतिक बयान शुरू हुआ बिहार से, वह राजनीतिक माहौल उत्तर प्रदेश में बहुत गर्म हो गया। यहाँ पक्ष विपक्ष कि जो कद्दावर नेता हैं वह एक दूसरे के आमने सामने अपनी प्रतिक्रिया देने लगे। यह लोकतंत्र में एक स्वाभाविक बात है और सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। यही एक लोकतंत्र की बहुत खूबसूरती है। लेकिन आज वर्तमान समय में जिस प्रकार से एक तानाशाही सरकार इस भारत देश में उत्तर प्रदेश राज्य में शासन में काबिज है, और इस तानाशाही सरकार का झूठा प्रोपोगंडा करने वाली भारत की गोदी मीडिया, यह भी कहीं न कहीं अपना अहम रोल निभा रही है। वैसे तो कहा जाता है कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया, लेकिन भारत की जो मीडिया है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वह गोदी मीडिया और शासन सत्ता की एक पहेली बनकर रह गया है। उत्तर प्रदेश के सरकार के पूर्व मंत्री माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी की जो घटना सामने आ रही है, इससे बहुत कुछ देखा जा सकता है, बहुत कुछ सुना जा सकता है और समझा जा सकता है कि भारत की मीडिया का क्या रोल है। भारत में जो धर्म के ठेकेदारी करने वाले जो बाबा हैं, जिन बाबाओं को हमारे देश के लोग सर में बैठा कर रखते हैं, उनका महिमा मंडल करते हैं, अपना काम धाम छोड़ करके घंटों उन लोगों का प्रवचन सुनते हैं, मीठी मीठी भाषाएं सुनते हैं, और उन बाबाओं को जो लोग कहते हैं, बड़े बड़े प्रवचनों में कहते हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर के जाओगे, जीवों पर दया करो, वो क्या स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ कैसी घटना कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। यह आज के दौर पर वाजिब है। उन लोगों को सवाल करना चाहिए, इन बाबाओं से जो लोग बाबाओं का महिमा मंडल करते हैं। और लोकतंत्र में जो मीडिया का रोल होना चाहिए, रूबिका लियाकत जैसी एंकर के विचारों को सुन करके समझा जा सकता है। और एक बात यह है कि भारत में बिहार राज्य से जो राजनीति शुरू हुई, और बिहार राज्य की ही एक बहुत पुरानी घटना है, जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी। बहुत से लोगों ने सुना है, समझा है, जाना है कि किस प्रकार से इस देश की तानाशाही सरकार जिस प्रकार से आज उत्तर प्रदेश में है, वैसे ही बिहार राज्य में एक वक्त था तानाशाहियों का, कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का किस प्रकार से निर्मम हत्या की गई थी। आज वही एक बार फिर बहुजन समाज के, ओबीसी के, शोषित पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, उनके हक और अधिकार की बात करते हैं, वास्तविक आवाज बनते हैं। आज वही एक बार घटना दोहराने की एक बार साजिश की गई, कोशिश की गई लखनऊ में। यह रूबिका लियाकत जी का जो बयान, बाद में स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने खुद डिबेट में यह कहा कि किस प्रकार से रूबिका लियाकत ने उनसे यह सवाल दागे कि आपको अपने घर से यहाँ तक आने में, आप आने का सफ़र कैसा रहा, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तो इससे यह साफ सीधा ये समझा जा सकता है कि कहीं न कहीं रूबिका लियाकत इस षड्यंत्र में शामिल हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार यदि अपने आप को कहती है कि हम सुशासन की व्यवस्था करते हैं, तो रूबिका लियाकत के खिलाफ षड्यंत्रकारी मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। यह मेरी मांग है। इस मांग में मैं अपने भारत के समस्त बहुजन सामाजिक राजनीतिक चिंतकों से यह अपील करता हूँ कि यह एक बड़े पैमाने पर जो इस प्रकार की घटना घटी है, यह कहीं न कहीं बिहार में वह 80 के दौर पर जो घटी हुई घटना बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के साथ है, वही घटना को दोहराने का काम किया गया है। तो इसमें सबसे पहले टीवी एंकर है, इनको भी इस मुकदमे में पंजीकृत करना चाहिए। और उसके साथ साथ जब तलवार के द्वारा केक काटने से यदि किसी की खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकता है, तो जिन साधुओं बाबाओं को वहाँ पर तलवार ले जा कर के उनके खिलाफ षड्यंत्रकारी काम करने के लिए
भी मुकदमा पंजीकृत कराना अति आवश्यक है। जिन बाबाओं को हम लोग महात्मा कहते हैं, क्या वह लोग महात्मा हो सकते हैं जो लोग तलवार लेकर के एक लोकतांत्रिक देश में एक राजनेता का सर कलम करने के लिए जाते हैं? यह अभिवचन करते हैं, भाषण देते हैं, इनाम रखते हैं कि कोई जीभ काट लेगा तो 21 लाख दिया जाएगा, सर कलम कर दिया जाएगा। ये क्या भारत देश के ऐसे बाबा हैं? और यही यदि भगवान के सच्चे भक्त, तो भगवान ने क्या इन लोगों को ठेकेदारी दिया है कि जब कोई हमारे ऊपर आपत्तिजनक टिप्पणी करेगा तो यह बाबा लोग उन लोगों का सर कलम करेंगे? अपने बहुजन समाज के राजनीतिक चिंतकों से मेरी एक अपील है, और यह वीडियो के द्वारा मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूँ कि इस भारत देश में कहीं न कहीं हमारे जो बहुजन सामाजिक चिंतक हैं, राजनीतिक चिंतक हैं, सामाजिक न्याय की बात करने वाले, उन लोगों के ऊपर खतरा है। और स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर जिस प्रकार से षड्यंत्रकारी हत्या करने की उनकी कोशिश की गई है, इस कोशिश को हम लोग ये सिर्फ देख करके, सुन करके समझने की कोशिश करते हैं तो हम लोगों की एक बहुत बड़ी भूल है। हमको हर हाल में अपने सामाजिक एकता को स्थापित करते हुए इन लोगों के खिलाफ एक क्रांति का बिगुल फूंकने की बहुत सख्त जरूरत है। और खास करके इन साधुओं के खिलाफ, टीवी एंकरों के खिलाफ कि जो ऐसे सवाल किए हैं, इनके खिलाफ हर हाल में कार्रवाई होनी चाहिए। मेरी इस वीडियो के द्वारा अपील है, सामाजिक चिंतकों से अपील है कि शासन व्यवस्था में माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी से अपील है कि हर हाल में उत्तर प्रदेश में लखनऊ कमिश्नरी में यह अपील किया जाए, यह उनसे मांग की जाए कि टीवी एंकर के साथ साथ भक्त राजू दास जी जैसे जो षड्यंत्रकारी तलवार के लेकर के इस बाबा के रूप में जो आतंकवादी हैं, इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया जाए और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किया जाए। और इस लोकतंत्र की व्यवस्था को स्थापित करने के लिए यदि योगी आदित्यनाथ माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी ऐसा बात करते हैं तो इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना, मेरी अपील है, मेरी अपील में आप लोग अपना सहयोग दें, ऐसे मैं आशा करता हूँ। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।